जय श्री राम। चार वेद छह शास्त्र की दो बातें माने कोई, सुख देते सुख होते हैं, दुख देवे दुख होए। पहले ये मन काग था, करता जीवन घात, अब तो ये हंसा भया, मोती चुन चुन खात। तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खीर, उल्टा उल्टा नीपजे खेत पड़ा जो बीज। तुलसी पूरब के पाप से हरि चर्चा ना भाए, जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जाए। राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, अंत काल पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। जागो रे जिन जागना, अब जागने की बार, फिर क्या जागे नानका जब सोए पैर पसार। तुलसीदास जी श्री राम के उपासक थे। कबीरदास जी भी श्री राम के उपासक थे। कबीरदास जी निगुण भक्ति के उपासक थे और तुलसीदास जी सगुण भक्ति के उपासक थे। दोनों ही राम नाम जपा करते थे और दोनों ही कोढ़े कोढ़ को दूर किया करते थे राम का नाम उच्चारण करके। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा, कबीरदास जी ने दोहे लिखे। दोनों ही राम नाम का सिमरन किया करते थे। एक बार की बात है, तुलसीदास जी अपनी कुटिया में बैठे थे। नावादास जी उनके मित्र उनको मिलने आ गए। वो संध्या में बैठे हुए थे। तुलसीदास जी जब वो नावादास जी आए, उनको निमंत्रण देना था। कि उन्होंने यज्ञ करना था अपने आश्रम में, इसका निमंत्रण देने आए थे। तो उन्होंने निमंत्रण भेजा। उनके जो अनुयायी थे, तुलसीदास जी के अनुयायी थे, उनको कहा कि भी जाके बताओ नावादास जी आए हैं।
तो उन्होंने जाके बताया भी नावादास जी आए हैं। तुलसीदास ने कहा भी उनको सॉरी कहना, क्योंकि ये मेरा समय श्री राम नाम जपने का है, मैं संदेह में बैठा हूं, वो मैं माफी चाहता हूं और इस समय मैं नहीं मिल सकता। नावादास जी को बहुत गुस्सा आया कि मैं इतनी दूर से आया हूं और ये मुझसे मिल भी नहीं रहे। खैर जी, नावादास जी चले गए। कुछ दिनों बाद नावादास जी ने यज्ञ कराया और भंडारा कराया। तुलसीदास जी को भी निमंत्रण भेजा। तुलसीदास जी भी चले गए। वहां पर उन्होंने अपने सेवकों को ये बताया, नावादास जी ने भी, अगर तुलसीदास जी आए तो उनको कोई पत्तल नहीं देनी जिसमें वो भोजन प्राप्त कर सके। तुलसीदास जी गए और लाइन में बैठ गए और उनको पत्तल नहीं दिया भोजन परोसने के लिए, और तुलसीदास जी ऐसे ही बैठे रहे। इतनी देर में उनको पता चला नावादास जी को, नावादास जी खुद आए। आकर उन्होंने तुलसीदास जी को नमस्कार करा और कहा कि तुलसीदास जी, आपको हम भोजन किस में परोसे? तो तुलसीदास जी ने पीछे अपने जो जूती के जोड़े रखे हुए थे वो दोनों उठाए और उठा के कहते, आप इसी में मुझे भोजन परोस दें, मैं इसी लायक हूं, मैं इसी लायक हूं, आप इसी में मुझे भोजन परोस दें। नावादास जी ने तुलसीदास जी को गले से लगा लिया, छाती से लगा लिया और उन्हें अपने स्थान पर ले गए आश्रम में। कहने का भाव कि जब व्यक्ति अपने इस देवता से के समय में बैठता है नाम सिमरन में, तो व्यक्ति को चाहिए कि वो तुलसीदास जी की तरह ही नाम सिमरन में जुड़े और अपना उसी में ध्यान लगाएं। परमात्मा के नाम में सिमरन ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति उसे प्रथम फर्स्ट प्रेफरेंस मस्ट बी गिवन टू रामा's reciting। राम के इष्ट के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस देनी चाहिए। संसार में जो भी कुछ होता रहे होए, लेकिन उनका जो ध्यान, सिमरन, नाम जाप, उससे व्यक्ति वंचित ना हो। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम सबको चाहिए कि हम तुलसीदास जी जैसे भक्त बने और जिस तरह वो राम नाम जपा करते थे, हम भी ऐसे ही राम नाम जपे, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। श्री राम की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनकी दया प्राप्त करने के लिए, उनकी मेहर प्राप्त करने के लिए हमें भी चाहिए, हम भी तुलसीदास जी जैसा जीवन अपनाएं और राम नाम में अपने मन को लगाएं, तभी हमारा कल्याण हो सकता है, कल्याण हो सकता है, तभी हमारा मंगल हो सकता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।